गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हुए कृषि विकास के बारे में। जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय वह खाद्यान्न की कमी से जूझ रहा था और साथ ही भारत की कृषि व्यवस्था पिछड़ी हुई थी। इस पिछड़ी हुई कृषि को गति प्रदान करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारंभ से ही कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ की गई, जिसमें कृषि के विकास को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई। इस योजना में देश में खाद्य संकट को दूर करने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए कुल राजस्व आवंटन का 31% कृषि क्षेत्र को प्रदान किया गया और इसी का परिणाम था कि देश का जो वार्षिक उत्पादन है वह 67 लाख टन रहा और जबकि उद्देश्य जो था वह 62 लाख टन का ही था, यानी कि अपने लक्ष्य से भी अधिक वार्षिक उत्पादन इस योजना के तहत प्राप्त किया गया। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 थी। हालांकि इस योजना में कृषि पर होने वाले व्यय में कुछ कमी कर ली गई। इसमें कुल व्यय का सिर्फ 20% भाग कृषि को आवंटित किया गया, जिसके कारण फिर से एक बार खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 थी, इसमें पुनः कृषि को विशेष प्राथमिकता दी गई। इस योजना में गहन कृषि कार्यक्रम के तहत जिला कृषि कार्यक्रम एवं अधिक उपज वाली किस्म पर विशेष ध्यान दिया गया, किंतु भयंकर सूखे के कारण ये योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं रही। सूखे और युद्ध की स्थिति को देखते हुए 1966 से 1969 तक नवीन योजना प्रारंभ न हो सकी, अतः इसी समय हरित क्रांति का शुभारंभ किया गया। हरित क्रांति के बारे में हम विस्तार से अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी यह 1969 से 1974 के बीच रही। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विशेष बल देते हुए प्रारंभ की गई। इसमें कुल योजना व्यय का 22% कृषि क्षेत्र को आवंटित किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1979 तक थी, इसमें कुल परिव्यय का मात्र 15% ही कृषि क्षेत्र को आवंटित किया गया। कुल मिलाकर पहली पंचवर्षीय योजना से पांचवी पंचवर्षीय योजना तक वास्तविक उत्पादन का लक्ष्य से अधिक ही रहा। इस योजना में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 1520 लाख टन रखा गया था, जबकि उत्पादन लक्ष्य से अधिक 1840 टन हुआ। फलतः इस स्थिति को कुछ विद्वानों ने द्वितीय हरित क्रांति की संज्ञा दी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक थी। इस योजना में हरित क्रांति का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। इसमें कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश और प्रबंधन पर बल दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 1990 तक थी, इसमें कपास को छोड़कर सभी फसलों के उत्पादन लक्ष्य से अधिक रहा। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की विकास दर 4.7% रही और नौवीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 तक थी, यह कृषि के संबंध में असफल मानी जाती है, क्योंकि इस दौरान कृषि क्षेत्र की विकास दर मात्र 2.5% रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 7 तक थी, इसमें राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 को अपनाया गया। इस नीति में मृदा स्वास्थ्य एवं जल संसाधनों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। इस योजना में कृषि क्षेत्र की वार्षिक विकास दर 2.4% रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार सृजन, भूमि पर जनसंख्या दबाव कम करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता को कम करने जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए। इस योजना में कृषि में 4% वृद्धि का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि एक अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 तक, इसके दृष्टिकोण पत्र में कृषि क्षेत्र के लिए 4% विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रौद्योगिकी को कृषि विकास का इंजन बताया गया। इसमें कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर बल दिया गया। बागवानी कृषि एवं बाजरा तक किसानों की पहुंच पर विशेष ध्यान देने की बात भी दृष्टिकोण पत्र में कही गई। इस प्रकार इन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान
विभिन्न फसलों के कृषि क्षेत्र में विस्तार हुआ। भारत में सिंचाई क्षमता का विकास हुआ। उर्वरकों के उपभोग और उत्पादन में वृद्धि हुई। प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं वितरण में भी वृद्धि हुई। विभिन्न बीज बैंक बनाए गए। कृषि के लिए ऋण एवं बीमा की सुविधाओं का विकास हुआ और कृषि यंत्रों के उत्पादन एवं उपयोग में भी वृद्धि हुई। इन सभी कारणों से जो कृषिगत उत्पादन था वह इन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान लगातार बढ़ा, साथ ही प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि हुई।